वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है। दूसरी ढाल जिसमें अपन ने कुदेव की चर्चा सुन रहे थे। छंद 10 तक हो चुका था। आज 11वां नंबर का सबसे पहले छंद को पढ़ेंगे और इसके बाद इस छंद के बारे में समझेंगे कि लोग किस प्रकार से कुदेवों की पूजा पाठ आदि करके अपने जीवन का अहित करते हैं, अपनी आत्मा का जो है अहित करते हैं। तो आइए सबसे पहले उमागर की आवाज़ में यह 11वां नंबर का छंद पढ़ते हैं। इस छंद में जो पहली लाइन है उस पहली लाइन में कुदेव की सेवा करने वालों का फल बताया है और दूसरी लाइन में फिर जो कुधर्म है उसकी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले छंद को पढ़ते हैं 11वें नंबर का। ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव, रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित तस थावर मरण खेत। बहुत सुंदर यहाँ पर छंद। ते हैं कुदेव जिनकी जो सेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। इस लाइन का पहले अर्थ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ते वे वे हैं कौन? जो पहले पढ़ा था अपन ने, जो मलिन है, भाव से, राग द्वेष से, वनिता आदि से स्थित हैं और गद आदि से युक्त हैं। वे हैं कुदेव, कुदेव हैं मतलब झूठे देव हैं। तिनकी उन कुदेवों की जो सेवा करता है। क्या करता है? सेव करता, करत जो सेवा करता है वो सठ है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। तिन उनका भव भ्रमण, संसार में भ्रमण करना, ना छेब नहीं मिटता है, ना छेब नहीं मिटता है। उनका जो है संसार में भ्रमण करना नहीं मिटता है, अर्थात उनका संसार में भ्रमण होता ही रहता है। बात समझ में आई ना? कि जो उनकी सेवा करता है एक तो वो मूर्ख है। क्या है? वो मूर्ख है मतलब मिथ्या दृष्टि है, और उन मिथ्या दृष्टि का जो है संसार का कभी छेद नहीं हो पाता है। कभी का मतलब कभी ना कभी तो होगा अनंत कालों में, लेकिन कितना काल बीत जाएगा आप सोचिए। यदि भव होगा, सानिध्य मिलेगा तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनते हैं, ये ध्यान रखना। तो कभी ना कभी छेद तो होगा, लेकिन जो इस मान्यता को मानता रहेगा, जो इस धारणा को धारण करता रहेगा, ऐसे अनंत अनंत काल बीत जाएंगे, कितने पंच परावर्तन हो जाएंगे और उनका संसार भ्रमण का छेद नहीं हो पाएगा, मतलब क्षय नहीं हो पाएगा और संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कुदेव का पूजना, मानना, भक्ति सेवा आदि अहितकर है, बिल्कुल अहितकर है। जो कुदेव हैं, जो देव की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको आप पूछते हैं, धार्मिक भाव से पूछते हैं, उनको आप मानते हैं, आपकी मान्यता में वो है कि हाँ ये कुछ हैं, पावरफुल हैं, उनकी भक्ति करते हैं अर्थात उनकी स्तुति करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है ना? ये सब कुछ क्या है? अहितकर है, हित नहीं है। इससे आत्मा का हित तो नहीं है भैया। आप आत्मा का हित नहीं मानना इसको, इसमें किसी प्रकार का आत्मा का हित नहीं है। तो यहाँ अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि भगवान की पूजा आदि क्यों की जाती है? क्यों की जाती है भगवान की पूजा भैया?
किसी को पता है भगवान की पूजा क्यों की जाती है? देखो यहाँ 3 पॉइंट बता रहे हैं। मोक्ष सिद्धि के लिए मैं भगवान की पूजा करता हूँ, स्वयं पूज्य हो जाने के लिए, मोक्ष की सिद्धि, मेरी मोक्ष की सिद्धि होना चाहिए। व्यवहार धर्म से मैं पूजा करता हूँ, वो निश्चय धर्म की प्राप्ति करने के लिए मैं पूजा पाठ करता हूँ, ध्यान रखना। तो पहला, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? मोक्ष की सिद्धि के लिए। दूसरा, इस लोक के हित के लिए, इस लोक में मेरा कल्याण हो, जिस भाव में मैं जी रहा हूँ, जब जीवन है, जैसे मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य भाव में भी मेरा क्या हो, आत्महित होना चाहिए, इसलिए पूजा करता हूँ। और परलोक के हित के लिए, परलोक, जब मेरा मरण हो तो मरण हो करके जब मैं किसी गति में जाऊं तो वहाँ भी मेरा आत्म कल्याण ही होना चाहिए। जैसे मनुष्य हूँ तो मनुष्य मेरा हित हो, मनुष्य बन करके यदि मैं देव गति को प्राप्त हो जाऊं तो देव गति मेरा हित होना चाहिए ना। वहाँ भी तो सिमंदर स्वामी आदि के सम्मुखन में जाना हो, वहाँ भी दिव्य पान ग्रहण किया जाए उनकी वाणी स्वरूप में, ठीक है ना। और नंदीश्वर दीप आदि जो अकृत्रिम चित्यालय हैं उनकी मैं वंदना कर सकूं, वहाँ भी जाकर के उनके दर्शन कर सकूं, सम्यक दर्शन को और पुष्ट कर सकूं और सम्यक चारित्र की भावना को भा सकूं और पुनः मनुष्य बन के मुनि बन कर के मोक्ष जा सकूं, ऐसा अपना रास्ता साफ कर सकूं। तो ये जो चीज़ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं भगवान की पूजा करने वाले जो उपासकों को। यदि उपासक ऐसी भावना से पूजा नहीं करता है और लौकिक भावना से करता है, लौकिक भावना में वो पुत्र पुत्री पत्नी आदि को प्राप्त करने के लिए, भोग विषयों की सामग्री को प्राप्त करने के लिए, धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को भोग के निमित्त करता है, करने के लिए वह पूजा आदि करता है, तो वह पूजा जो है उसके हितकर नहीं है, अहितकर है। क्योंकि इन सब की प्राप्ति से बुद्धि भ्रष्ट होती है, मति खराब होती है, और जब जिसकी बुद्धि और मति खराब हो जाती है तो उसका किया हुआ जो पुण्य उसके पास है वो पुण्य भी बेकार हो जाता है, और जीवन जो है कैसा हो जाता है, दुखीमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है। और ऐसे दुखमय में जीव पाप का बंध बांधता है और उस पाप के बंध से फिर उसका अहित होता है। देखो यहाँ लिखा है, कुदेव की पूजा आदि मोक्ष सिद्धि के कार्य को नहीं करती, उल्टा उससे दूर करती है। जब मिथ्या धारणा से करोगे, कुत्ते बिल्ली आदियों की पूजा करोगे, जानवरों की पूजा करोगे, पेड़ पौधों की पूजा करने बैठ जाओगे, सड़कों की पूजा करोगे, गंदगी की पूजा करोगे, किन किन की तुम पूजा करना चाहते हो? कोई लोग सूअर की पूजा करते हैं, कोई कुत्ते की पूजा करते हैं, कोई नाग की पूजा करते हैं, कोई गाय आदि की पूजा करते हैं, कोई पेड़ बट पेड़ पीपल पेड़ आदियों की पूजा करने को बैठ जाते हैं। इतने प्रकार से इतने लोग हैं, कोई देहरी की पूजा करता है, कोई चौखट की पूजा करता है, कोई तराजू की पूजा करता है, और जो है कोई बाट की पूजा करता है, कोई दुकान मकान की पूजा करता है, कोई धन लक्ष्मी की पूजा करता है। कहाँ कहाँ से लोग कितने प्रकार से कितनी झूठी मान्यताओं को लेकर जी रहे हैं और इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। क्या इनसे कुछ मिल जाएगा तुमको पूजा पाठ से? और मिलना होना होता तो आज देश के सारे लोग अरबपति खरबपति हो जाते, सभी चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली हो जाते। अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत को संसार में जीने के लिए और अपना जीविका यापन करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो हमने भाग्य में लिखा है उससे ज़्यादा हमें कभी मिल नहीं सकता है। अच्छे काम करो, हितकर काम करो, परोपकार करो, दया करुणा के काम करो, सभी लोग जिए इस प्रकार के काम करो, जो होगा सब आपको मिलता जाएगा। तो कुदेव की पूजा आदि मोक्ष सिद्धि के कार्य को नहीं करती, उल्टा उससे दूर करती है, उससे दूर करती है, मोक्ष से बहुत दूर ले जाती है। मोक्ष मतलब अनंत सुख, निराकुलता का जो सुख है उस सुख से हमें बहुत दूर ले जाया करती है। तो ऐसी पूजा से कोई लाभ हमें होने वाला नहीं है। क्या लिखा है? इस लोक संबंधी हित, लौकिक सुखों की प्राप्ति और आत्मिक सुख की प्राप्ति। सच्चे देव की आराधना करोगे तो क्या होगा? लौकिक सुखों की प्राप्ति होगी, पुण्य का बंध होगा, पाप आसाता जो हैं वो क्षय होंगे, उपशम होंगे, संक्रमित होंगे। तो उससे हमें संसार के जो लौकिक सुख हैं
वैभव है, संपत्ति है, उसकी प्राप्ति भी होगी और इसके साथ साथ आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी। भेद ज्ञान प्रकट होगा, मैं कौन हूँ यह जान करके हमें सुख की प्राप्ति होगी, तो आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी। समझ में आया ना, सच्चे देव की आराधना करने से। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कुदेव की पूजा आदि से इस लोक संबंधी सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है, कदापि नहीं होती है। जो कर रहे हैं वो सुखी हैं तो सुखी नहीं हैं, मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा जो है अप्रसन्न हैं। लौकिक सुख की प्राप्ति पुण्य से होती है। किससे होती है? कोई पूछे कि लौकिक सुख की प्राप्ति किससे होती है, तो पुण्य से होती है। पुण्य शुभ परिणामों से होता है। पुण्य किससे होता है? शुभ परिणामों से। और शुभ परिणाम विषय और कसायों की मंदता रूप होते हैं। शुभ परिणाम कब होंगे? हमारे विषयों के प्रति परिणाम यदि तीव्र हैं तो शुभ परिणाम नहीं हो सकते। कसाएं क्रोध मान माया लोभ तीव्र हैं तो उसे तीव्र परिणाम में हमारे शुभ का बंध नहीं हो सकता है। तो शुभ परिणाम में विषय और कसायों की मंदता रूप होना अनिवार्य है, तभी जाकर के क्या बोलते कि ये सब पुण्यादि की प्राप्ति हुआ करती है। तो शुभ परिणाम कहाँ होंगे? कषाय मंद कहाँ होंगी? जिनकी कषाएं समाप्त हो गई है, जहाँ विषय बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे देव के पास जाने पर, ऐसे देवादि देव के जाने पर, जैसे महावीर स्वामी के पास जाने पर, ऐसे बीतराग महावीर स्वामी के चरणों पर जाने पर जो है महापुण्य की प्राप्ति होगी, जहाँ किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कोई कषाय नहीं है। तो ऐसे चरणों में जाएंगे तो क्या होगा? मंद रूप परिणाम होंगे ना, और महापुण्य की क्या होगी? प्राप्ति हो जाएगी। और लिखा है, कुदेव की पूजा भक्ति विषय कसायों की तीव्रता रूप है। और जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, वहाँ तो बहुत विषय कसायों की तीव्रता है। जितने भी लोग जाते हैं लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उनसे पूछो आप यहाँ क्यों आए हैं? भैया हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने आए हैं, हमारा ये पूरा हो जाए तो हम बाल कटवाएंगे, हमारा ये पूरा हो जाए तो हम नहाएंगे, हमारा ये पूरा हो जाए तो हम फिर ये करेंगे, वो करेंगे, ये चढ़ावेंगे, ये चढ़ावा देंगे। मतलब उनसे भी रिश्वत लेना देना और क्या अपने शरीर को कष्ट देना, ऐसे प्रकार के कार्य करते हैं। तो कितनी तीव्रता है वहाँ पर कषायों की, सोचिए। इतनी तीव्र कषाय है तो वहाँ शुभ परिणाम कैसे होंगे? और जब शुभ परिणाम नहीं होंगे तो पुण्य का बंध कैसे होगा? नहीं हो सकता है। और लोग ऐसे कुदेवों की पूजा करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, कितने प्रकार के त्यौहार करते हैं, अनेकों प्रकार के त्यौहार में सारा समय बेकार करते हैं और उन्हें प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। क्या विषय की वृद्धि रूप या कषायों की वृद्धि रूप पूजा अर्चना से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? आप ही सोचिए। आपको प्रश्न दिया गया है ये वाला, यह प्रश्न आपको दिया गया है कि जहाँ पर विषय कषाय की वृद्धि हो तो क्या वहाँ पर पूजा अर्चना से मुझे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? क्यों से होगी भैया? एक व्यक्ति गया भगवान के पास और वहाँ जा कर के, हे भगवान मकान हो जाए, हे भगवान मकान हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए भगवान मकान हो जाए, कुछ नहीं चाहिए भगवान मकान हो जाए, मेरा मकान नहीं हो रहा, अपना मकान नहीं हो पा रहा, बस मकान हो जाए। तो उसे भगवान कहाँ दिख रहे हैं? उसे मकान 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 मकान, वो भगवान का जाप कहाँ कर रहा है? वो भगवान का जाप थोड़ी जप रहा है, वो तो जप मकान का जप रहा है। मकान 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 मकान। तो जिसकी इतनी आसक्ति मकान के प्रति है तो उतनी आसक्ति परमात्मा के प्रति कहाँ से हो सकती है? कल्याण के प्रति आसक्ति कहाँ से हो सकती है? तो सोचिए। तो विषय कषाय जिसकी वृद्धि ही वृद्धि वृद्धि हो रही है, वह जीव जो है कहाँ पुण्य कमा सकता है? वहाँ तो पाप का ही बंध है। इसलिए ध्यान रखें, इनकी स्तुतियाँ करना, इनकी भक्तियाँ करना, मात्र विषय कषाय को पूर्ण करना है। कभी भी लौकिक हित भी नहीं होगा और पारलौकिक हित तो भूल ही जाओ। क्या लिखा यहाँ पर? कुदेवों से इस लोक संबंधी आत्मिक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है,
कभी भी नहीं हो सकती है। ये निश्चित है, ये नियम है, ये सुप्रीम जजमेंट है कि उनसे कभी भी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शांति कसायों की मंदता से होती है। पूर्व में कहे अनुसार कुदेवों की पूजन से कसाय आदि बढ़ते हैं, अर्थात शांति की उपलब्धि नहीं होती है। कसाई की मंदता वीतरागता के पास आने पर होगी। आप जैसे मेरे पास आओ, तो आप मेरे पास आके बैठ गए तो आपको लगेगा भगवान संसार आसार है। आपको देखने के बाद लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं, सब धोखा मोह माया है। बिल्कुल शांति तो यहीं पर है आपके पास आकर के। कोई कपड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस आप और कुछ नहीं। ओहो, यही शांति है। तो यहाँ पर आके आपके कषाय मंद हुई ना, विषय कषाय मंद हुए ना, इससे महान पुण्य का बंध होगा। लेकिन जो पहले से ही आडंबर से सहित बैठा हो, उसके पास जाएंगे तो भोग सामग्री की भाव होंगे, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो हो जाए। आपके पास स्त्री है, मेरे को भी स्त्री हो जाए। आपके पास महल है, मेरे पास भी महल हो जाए। आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं सुरक्षा के लिए, मेरे पास भी हो जाए। तो सब ये चीज़ों की डिमांड होगी तो कितनी तीव्र कसाय होगी। सामने वाला व्यक्ति अपना वैभव क्यों देगा भाई, क्यों देगा बोलो? आप दे दोगे किसी को अपना वैभव? नहीं दे पाओगे ना, तो वो क्यों देगा? और मंगाओगे तो भगा और देगा, डरा और देगा। तू मेरा वैभव लेने आया है, मेरी गद्दी लेने आया है, मेरा महल लेने आया है, मेरी पत्नी लेने आया है, बोलो अब क्या बोलोगे, क्या करोगे? तो वहाँ से खाली हाथ ही आना पड़ेगा, दुखी होकर आना पड़ेगा। तो वहाँ तुम्हारा पुण्य का बंध नहीं हो सकता। क्या लिखा है? कुछ लोग दया संतोष आदि के द्वारा शांत परिणाम देखे जाते हैं। वहाँ भी वे शांत कुछ कुदेव के कारण नहीं हैं, स्वयं के परिणामों में विषय और कषायों की मंदता से हैं। किसी व्यक्ति में भद्र परिणाम दिखते हैं, शांत परिणाम दिखते हैं, वो किसके कारण है? संतोष। देखो बहुत संतोषी प्राणी है, बहुत संतोष, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे संतोष प्राणी कुदेवों के चक्कर में नहीं होते हैं, स्वयं के परिणामों से संतोष परिणाम प्रकट होते हैं। स्वयं के संतोष परिणाम प्रकट होते हैं, वो अपने कारण होते हैं, अपने ही मन को समझाने के कारण ऐसे परिणाम प्रकट होते हैं। तो उसको शांति मिलती है, उसको सुख मिलता है, उसको लौकिक सुख की प्राप्ति भी होती है, आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार से कुदेवों के भाव से निकल करके सुदेव के भावों में हमें जुड़ना चाहिए। और भी इस विषय में जो चर्चाएं होंगी उसकी चर्चाएं जो हैं अपन कल करेंगे। आज इतना ही समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्रवधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।